चलो त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति तीसरा अध्याय 9वां वीडियो, ठीक है। कम मुख्य मान ज्ञात करो, कम मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत अहम भी सवाल है ये, कम नंबर में भी आ सकते हो और कभी कभी 4 में भी दे देते हैं, ठीक है। चलो ये मुख्य मान क्या अभी समझा रहा हूँ मैं। उसके पहले मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था 8वां। उस वाले 8वें वीडियो के अंदर मैंने 11वीं की पूरी समझाई थी क्या ये अष्टक सारणी क्या होती है, इस अष्टक सारणी से मान कैसे निकालते हैं। पहले इसको बंद करना, अगर नहीं पहले से नहीं माना मैं तो पहले इसको बंद करना, पहले उसको देखना, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये 11वीं की चीज़ थी। केवल एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या दिखाता है। जैसे साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा लिखा है, या 10 पाई माइनस या प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे पाई माइनस थीटा मतलब पाई मतलब 180 बेटा, पाई मतलब 180। अगर कोई आइडिया नहीं हो, जैसे आपका 90 लिखा हुआ है, पता नहीं कि भैया पाई में क्या है, तो इसमें पाई बटा 180 का गुणा कर लेना, ठीक। 2 तो पाई/2, या पाई में लिखा है तो पाई की जगह 180 लिख देना, ठीक। पाई की जगह जैसे 2 पाई लिखा ना, पाई की जगह 180 तो 360, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि पाई में ही अभी चलो, ठीक है। चलो पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पाई माइनस थीटा है सेकंड में, सेकंड की वजह से साइन और कॉस पॉजिटिव, तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। और 180 तक चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन आएगा, यहाँ जो रहता है वो आता है। यहाँ अगर पाई/3 होता तो यहाँ पाई/3 आता है, यहाँ x होता तो यहाँ x आता है। ये सब पुराना बता रहा हूँ पिछले वीडियो का, ठीक। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में, 2 पाई माइनस थीटा है फोर्थ में, फोर्थ की विशेषता, फोर्थ की विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कॉस है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और माइनस थीटा सॉरी 2 पाई मतलब 360 है ना, तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही आएगा। यहाँ जो है वो लिखाएगा 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा ये वाला है, ठीक है। ये वाला मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आएगा ये। और पाई तो चेंज नहीं होगा, 10 थीटा। ये अगर ऐसा होता 10 पाई माइनस थीटा, थर्ड पाथ में होता, सॉरी सेकंड पाथ में, सेकंड हो बेटा, सेकंड की वजह साइन और कॉस पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव आता है, कोई 10 है और चेंज होता ही नहीं, ठीक। अभी मैंने चेंज नहीं होते वाले लिए क्योंकि आज अपने को चेंज नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो ये अष्टक सारणी है, इसका पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना, नहीं क्लियर हो तो, ठीक है। चलो ये भी मैंने समझाया नहीं, केवल ऐसे ही बताया मैंने, बाकी इसके पहले वाला वीडियो देखना नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। चलो मुख्य शाखा, जो ये 11वीं की थी और ये जो है वो 12वीं का है। सबसे पहले सिखाया था, सबसे पहले वाले वीडियो में, मतलब सेकंड वाले वीडियो में बताया था कि इसकी मुख्य शाखा मतलब प्रांत और परिसर बताया था। तो प्रांत और परिसर क्या, तो y बराबर साइन इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स 1 से, तो इसका परिसर था माइनस पाई/2 से पाई/2, ठीक। बताऊँगा परिसर क्या, ठीक है। कॉस था, कॉस परिसर इसका कॉस, इसका था 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। और दोनों के बड़े कोष्ठक है, मतलब पाई/2 भी आ सकता है माइनस का, और प्लस का भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, और पाई भी आ सकता है, और इसके बीच के सब आ सकते हैं, ठीक है। 10 साइन से बनता था, इसलिए छोटे कोष्ठक में आता था माइनस पाई/2 से पाई/2, छोटे कोष्ठक में, छोटे मतलब पाई/2 और माइनस पाई/2 और पाई/2 उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या, तो उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप साइन और कॉस के मान निकालो, इस प्रकार कोई मान निकालो, इसका उत्तर लाओ, साइन वाला, कॉस वाला, 10 वाला और भी दे सके, तो उत्तर हमेशा इसके बीच में आना चाहिए। साइन वाला हो तो इसके बीच में आना चाहिए, कॉस हो तो इसके बीच में, मतलब इसके बीच में, मतलब ये होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये डिसाइड कर रखा था, ठीक है, कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में इससे बाहर वाले मान को अपन मुख्य मान नहीं बोलेंगे, मान तो होते हैं, मुख्य मान नहीं बोलेंगे, मुख्य मान, ठीक है। बोलो मुख्य मान वो जो मुख्य शाखा में हो, ये मुख्य शाखा है इसकी, ठीक है। ये तो चलो 10 वाला हो तो माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में, माइनस पाई/2 नहीं आएगा, इसके अलावा अगर उत्तर आया तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलो अब समझना इधर, ये नई चीज़ है बेटा। एक चीज़ और देख लेना, 10 इनवर्स -x होता है, -10 इनवर्स x, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ही सूत्र मैंने लिखवाया, ठीक है। इसके सवाल भी करें, 10 इनवर्स -x का -10 इनवर्स x, ठीक है। चलो अब समझना हल, साइन इन्वर्स साइन 2 पाई/3, ठीक है। चलो दोनों तरफ से बताऊँगा, डीप में भी और ट्रिक से भी, ठीक है। ट्रिक से भी ध्यान रखना कि यार ऐसा करेंगे। चलो अब प्रायः हमारे पास ऐसा होता था कि साइन इन्वर्स हो, साइन हो या कुछ भी हो, मतलब काटते नहीं है, लेकिन ये मान लेते कि उत्तर ही x आ जाएगा, ठीक है। ये हट जाता बोले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, बोले ख़त्म करो, इसका उत्तर 2 पाई/3 आना चाहिए।
अब 2π/3 आना चाहिए, तो गलत उत्तर है, ठीक है। बता दो उसका कारण क्या है, ठीक है। ये लीगल है कि यहाँ से काट सकते तो उत्तर आएगा, लेकिन क्या है कि 2π/3, देखो 2π/3 कितना है, 2π/3 अगर अपन उसमें लाएं डिग्री में तो 2 पाई की जगह 180, 3 काटोगे 6, 6 दूनी 12। अब सुनना हो, ये बता रहा है 120, ठीक है। लेकिन आप पहले से डिसाइड कर चुके हो, मालूम भी है उनको कि साइन इन्वर्स वाली चीज़ का जब भी उत्तर आएगा, इनका जब भी उत्तर आएगा तो परिसर में उत्तर क्या उत्तर आएगा वो परिसर कहलाता है, ठीक है। क्या रखना है वो प्रांत, तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अब -π/2 से π/2 के बीच में मतलब क्या समझो, -π/2 से π/2 का मतलब ये है कि -90, अरे π/2 मतलब 180/2, 90 मतलब -90 से लगाकर कहाँ तक है, +90 तक का मान है। -90 से +90 मतलब 0, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे कहाँ तक, 90 तक। और इधर -10, -20, -30 सब आएगा, ठीक है। ये सब मतलब उत्तर अगर इसके बीच में होगा तो ही अपन इसका मुख्य मान कह सकते हो। मान हो सकता है, मुख्य मान नहीं है इसका ये, ठीक है। तो मुख्य मान ये आ रहा है 120। मैंने फिर बता दूँ 180/3, ये करके देखना पड़ेगा भैया हो। ये 60 मतलब 120 आ रहा है, ठीक है। 120 आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये लिखना पड़ेगा 2π/3 अवयव नहीं है किसका, -π/2 से π/2। मतलब ये भी अब याद करना है, साइन का ये होता है, और मैंने बोल चुका वो सारणी रट देना, ठीक है। चलो ये क्या लिखा मैंने, अवयव नहीं। अवयव नहीं का मतलब क्या, ये चीज़ इसमें नहीं है, इसलिए आप इसको काट नहीं सकते, ठीक है। तो ये लिखेंगे चूँकि 2π/3 ये मतलब इसमें नहीं है, ये मतलब अवयव होता है। ये 11वीं की चीज़ है, उसको बोलते हैं अवयव। ये चीज़ इसमें नहीं है तो ऐसा लिख देते, बोले ये इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें नहीं है तो इसको कैसे लाए, ठीक है। तो चलो इसको अपन अब आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के उत्तर इन दोनों के बीच में लाना है। बीच में मतलब कहीं पर भी आ सकता है ये, और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी ट्रिक क्या समझो, ठीक है। उसकी ट्रिक क्या, साइन इन्वर्स, ये ऐसा का सही, ठीक है। चलो ये भी साइन है, आप जब तक नहीं काट सकते जब तक कि यहाँ का उत्तर ऐसा नहीं आ जाता, मतलब इनके बीच में नहीं आ जाती ये चीज़, ठीक है। तो चलो मैंने लिख दिया इसको π माइनस π/3। चलो बस सर ये कैसे लिख दिया, तो चलो वो मैं बता दूँ अभी जस्ट उसकी ट्रिक की कैसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते। देखो ये 2π/3 है ना, इस 2π/3 को मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे देखो करके देखते वापस आता है क्या, 3π - π 2π/3। बहुत बढ़िया, मतलब केवल इस 2π/3 को ही तोड़ दिया मैंने, π - π/3, ठीक है। हालांकि डिग्री में इसके पहले वाले इसके पहले वाले वीडियो में डिग्री के अंदर ऐसा करना बताया था मैंने कि कोई लिखा हो तो क्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी तो उसमें मत जाओ, अभी अब क्या करें, ये अष्टक ध्यान रख लो, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर 2π/3 को अपन लिख सकते हैं π - π/3, ठीक है। अभी यहाँ ट्रिक बताऊँगा कि आपको ये ध्यान रखना है तो आप इजीली लिख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर लिख दिया तो उसके बाद क्या, ठीक है। तो उसके बाद अभी भी नहीं काट सकते आप इसको, अभी भी नहीं काट सकते, ठीक है। क्योंकि अभी काटोगे तो वापस वही बन जाएगा, हल करके नहीं काट सकते। चलो और स्टेप बढ़ी, अब इसके अंदर आपको ये तो अपनी जगह पर, इसके अंदर अष्टक सारणी लगेगी। अष्टक सारणी में देख के बताओ, साइन π - π/3 मतलब साइन π - थीटा क्या होता है, यही है मतलब साइन π - थीटा, साइन π - थीटा, पाई किस में है, π - थीटा किस में है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब इसका उत्तर पॉजिटिव आएगा, और 180 तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक, यही आएगा। तो इसका मतलब क्या, साइन π - थीटा क्या आएगा, साइन थीटा मतलब ये। अब देखो π - थीटा, चूँकि सेकंड चतुर्थांश में देखो, उसमें सेकंड चतुर्थांश की विशेषता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो इसका उत्तर पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखो पॉजिटिव लगा हुआ है, और 180 है तो 180 के लिए नो चेंज जो है वैसा से ही आएगा, तो साइन SSL, ठीक है। और ये पूरी डिटेल में मैंने बताया है पिछले वीडियो में। चलो अब काट सकते हो, इसको काट दिया, काटना नहीं मतलब हट गया। चलो π/3, अब देखो π/3 मतलब पाई मतलब 180/3, हाँ 60 डिग्री देखो इसमें आ रहा है, इसके बीच में
अब ठीक है, अब ये काट सकते हो आप, अब 100%। देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको यहाँ अगर हटाते हो तो मान इसके दायरे में नहीं आता है, इसकी मुख्य शाखा में नहीं आता, मतलब मुख्य मान नहीं आता है। अब देखो मुख्य मान आ गया, और यहाँ पर भी चेक करना है अपने को, एक बार देखना है कि हाँ यार ठीक है। तो यहाँ लिखना है लास्ट में, चूँकि π/3 अवयव है किसका, -π/2 π/2, अतः मुख्य मान कितना आ गया, π/3। ठीक, इसका मुख्य मान आ गया π/3। चलो अब इसमें जो 2-3 चीज़ याद रखने की वो बता दूं, ताकि अपने को इतनी सारी मगजमारी नहीं करना पड़े। ठीक है, चलो सब सवालों के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बना दूंगा, बता दूंगा कि इस पैटर्न का सवाल आए तो ऐसा करना है। ठीक है, बहुत MP ध्यान रखना। चलो हल, और 2-3 सवाल बाद क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, हल समझाओ। मुख्य मान, तो पहले मैंने सवाल लिख दिया sin 2π/3। चलो इसको मैं काट नहीं सकता, क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि 2π/3 अगर मैं ले लूँगा तो ये 120 का मान है, ये रफ में लिख रहा हूँ, 2π/3 2 180 3 6 मतलब 120। ठीक है, ये उसके बाहर है। ठीक है, अब ये आपको समझना क्या है, इसके बाहर कैसे है। चलो चूँकि 2π/3 नहीं है अवयव नहीं है, ये लिखा हुआ है किसका, -π/2 π/2। ठीक है, -π/2 π/2 मतलब -90 से लगाकर 90 तक। ठीक, इसके बीच में नहीं, ये सब रफ कार्य। ठीक है, ये रफ कार्य। ठीक, आगे बढ़ेंगे, चूँकि इसको नहीं ले सकते, इसको छोड़ दिया बस। ठीक है, अतः आगे बढ़ाया, और सब सवाल में देखना है कि आ रहा है कि कभी कभी डायरेक्ट दे देते तो फिर हो जाता अपना काम। ठीक है, लेकिन ये 120 बाहर हो रहा है, इसलिए साइन समझना, 120 बाहर हो रहा है, ये 120 आ रहा है, इसका मतलब 120 है, और हमारा इसका है -90 से 90 बस। चलो इसको आगे बढ़ाया अपन। चलो मैंने वापस लिख दूँ, नहीं लिखूँ। ठीक है, बड़ा कोष्टक पाई माइनस, इसको क्या लिख दिया मैंने, π/3। चलो अब ये दूसरी बड़ी समस्या, तो सर यहाँ तो सूझ पड़ गई कि यार हाँ ऐसा ऐसा, तो इसको करने के लिए रफ कार्य, इसको करने के लिए रफ कार्य। ठीक है, सवाल इतना सा है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो जरा से करना पड़ेगा। बोले सर ये कैसे लिख दिया, तो मैं बता दूँ, हमेशा साइन और टेन, ये साइन है, अभी टेन का और आएगा, साइन और टेन के लिए हमेशा यहाँ कोष्टक बना लेना और यहाँ पाई लिख देना। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा देना, फिर से साइन पाई लिख देना, माइनस लिख देना। यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ तो हमेशा पाई, यहाँ हमेशा पाई मतलब 180 लिख देना, काय में, साइन और टेन में। ठीक है, फिर बोले यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बना लूँ ताकि अपना हल करने पर वही आ जाए। ठीक है, तो ठीक है समझो, यहाँ क्या लिखा जाए हो, यहाँ चलो मिटा दूँ, यहाँ क्या लिखा जाए वो पता करना हो, तो कुछ नहीं, ये तो लिखना ही अपने को, बोले पाई माइनस तो लिखना ही है। ठीक है, चलो पाई माइनस लिखना है, तो यहाँ क्या लिखा जाए उसके लिए आइडिया, रफ कार्य हो, रफ पाई माइनस। ठीक है, ये पाई ये माइनस। ठीक है, बोले यहाँ जो लिखना है वो लाना है, तो उसके लिए क्या करो, मतलब इसको घटा दो उसमें से, यहाँ क्या लिखना हो उसके लिए कर रहे हैं, ये रफ कार्य। ठीक है, तो क्या करो, पाई में से इसको घटा दो, जो आएगा वो रखेंगे हम तो। ठीक है, तो चलो 3 पाई माइनस 2 पाई बराबर π/3। ठीक, तो यहाँ रखूँगा π/3। अगर वो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस कर देता मैं, जो यहाँ आएगा ना वो रखूँगा मैं। तो कैसा आइडिया बताया, यहाँ तो पाई तो रखना ही है, कुछ भी हो जाए, माइनस भी रखना है, बस यहाँ क्या रखना है, बोले इनको आपस में घटा लो, तो इसमें से ये घटाओ, हमेशा पाई में से घटाओ, इधर भी और इधर भी, तो जो आएगा वो रखना है यहाँ तक। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स, ये अष्टक से ये रफ कर बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा, साइन पाई माइनस थीटा, उसमें देखना है, तो ये होता है प्लस का साइन थीटा। अब ये कैसे आया, तो यार बेटा इसके लिए बहुत मेहनत करी है कल मतलब पिछले वीडियो के, पाई माइनस π/3 मतलब पाई माइनस थीटा है, तो सेकंड की विशेषता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव, और यहाँ जो रहता है वो आता है क्योंकि साइन बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा मतलब π/3। ठीक, चलो अब आप काट सकते हो इसको, क्यों काट सकते हो, क्योंकि π/3 उसमें है, π/3 मतलब 180/3 60, बोले है इसके अंदर है। ठीक है, तो साइन इनवर्स, साइन से साइन ख़त्म, π/3 आंसर लिखोगे, चूँकि π/3 अवयव है किसका, -π/2 से π/2, अतः
मुख्य मान π/3। ठीक, चलो अब इतने सारे रफ कार्य करोगे तब जाके होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि इतना सारा रफ कार्य नहीं करना पड़ेगा। चलो इसमें तो और करते हैं अपन, ठीक है। वापस से उठा साइन इनवर्स साइन 3π/5। आपको मालूम है साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 तक। इसको करके देखते हैं एक तरफ, अगर ऐसा नहीं याद है तो। पाई की जगह मैंने 180 लिखा, 5 5 3 15 15 3 5 6 30 5 3 15, ठीक है। 5 3 15 3 5 6 30, ठीक है। तो 3 6 18 3 3 9 108। 108 बाहर आ रहा है क्या? बिल्कुल 90 के बाहर हो गया 108, मतलब ये 108 है। आप इसको नहीं ले सकते, तो क्या लिखोगे? ये रफ कार्य उठा। चूँकि देखो ये चूँकि 3π/5 अवयव नहीं है किसका? साइन है ना, -π/2 से π/2 का। ठीक, अतः आगे बढ़ाते हैं इसको। साइन इनवर्स देना, साइन मैंने क्या बोला? साइन इनवर्स क्या लिखना है? पाई। ठीक, साइन इनवर्स साइन पाई, ये लिख दो। ठीक है, ये ट्रिक बना रखी, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या लिखे, क्या मन से बनाए, कुछ नहीं। साइन इनवर्स साइन पाई, ठीक है, इसको लिखा। और क्यों लिखा? क्योंकि अपन इसके दायरे में लाना चाहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? उसके लिए रफ कार्य वापस से क्या करना है? पाई माइनस साइन के लिए पाई होड, पाई माइनस ये घटा दो, 3π/5 5 5π माइनस 3π बराबर 2π/5, मतलब 2π/5। ठीक, क्या करा? मतलब मेरे को यहाँ क्या लिखना है वो, तो मैंने क्या करा? पाई में से, यहाँ पाई रहा ना, पाई में से ये घटा दिया, जो घटा दिया वो आएगा, वो लिख दूँगा मैं, और वही लिखा। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लूँ कि सही लिखा क्या मैंने ये। तो देखो 3π मतलब 5π, 5 में से 2 गया तो 3π/5, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी यहाँ लिखना क्या है। ये इसकी ट्रिक है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है इसकी। ठीक है, चलो पाई -1 से लिखना और यहाँ वो लिखना जो आएगा। चलो साइन अभी भी नहीं काट सकते, काटोगे तो वही आ जाएगा फिर। ठीक है, साइन इनवर्स अगली चीज़। चलो साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? ये सब रफ कार्य। साइन ये लिख के आना पड़ा, 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। चलो अब तो ये कन्फर्म हो गया, इधर भी हो गया था। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा मतलब 2π/5। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब ये कट गया, क्या आया? चलो अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा। 2 पाई की जगह 180/5, 5 36 अभी भी काटा था, और 36 दूना 72, बिल्कुल सही 72 है इसमें भैया। अरे 72 है इसमें, अरे 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखा था? चूँकि 2π/5 अवयव है किसका? -π/2 से π/2 का। ये कहाँ से आया? तो बोले इसका है परिसर, अतः मुख्य मान 2π/5। ठीक, चलो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? एक चीज़ कि आपको पहले सबसे पहले जब ये सवाल है तो उसको यहीं देख लेना है कि इसको काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बाहर हो रही है। किसके बाहर हो रही है? ये इस जो इसका साइन का मुख्य मान है, मुख्य शाखा है ना परिसर, उससे बाहर हो रही है, इसलिए काटा नहीं। हमने लिख दिया बोले ये बराबर नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाया तो अपन ने क्या करा? साइन इनवर्स से ट्रिक बना रखी कि कैसे लाएंगे, उसकी ट्रिक है। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्योंकि ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, 180 से घटाऊँगा करूँगा बीच में आ जाएगा, तो ट्रिक बना ली। साइन इनवर्स ये रहा, साइन ये रहा, पाई मन से लिखा, पाई माइनस मन से लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा? बोले इसको और इसको घटा दो एक तरफ, जो आएगा बोले यहाँ लिख लो, और ये ट्रिक बनेगी ताकि अपना वापस वही बन जाए। तो देखो बन भी गया, देखो 3π माइनस पाई मतलब 2π/। ठीक, तो ये अपना काम हो गया। चलो अभी भी नहीं काटना, अभी भी अगर काटोगे मतलब हटाओगे तो ये तो हल करने पे वापस हो जाएगा। आगे बढ़ाया, यहाँ पर अष्टक लगाया, ये वाला वो अष्टक। ठीक है, वो सारणी ये लिखना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर ये π/3 आया, तो इसको भी एक तरफ चल चेक करके रखना है क्या आ रहा है, क्या जो कन्फर्म है कि यार π/3 मतलब 100 वो बोले ठीक है। ठीक है, चलो ये लिख दो, इसमें है मुख्य मान। ठीक है, ये सब रफ कार्य, ये पूरा रफ कार्य। ठीक, लेकिन बहुत ज़रूरी रफ कार्य,
अगर डायरेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो इधर देख लो बेटा, ये 3π/5 ये भी उसमें नहीं है, ये करके देखा अपन ने। फिर वही साइन इनवर्स 3π/5, तो 3π/5 को वही साइन पाई लिखा, मन से माइनस लिखा, इनको आपस में घटाया, पाई और इसको बेटा घटा के जो है 2π/5 वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलो प्लस का है तो प्लस का ही लिखना है, ये माइनस तो अपन ने सूत्र का रखा है। ठीक है, चलो साइन 180 माइनस साइन थीटा हटाएगा तो यह है, और ये अपन ने करके देख लिया, करके जरूर देखना है, हो सकता है और आगे करना पड़े इसको। ठीक है, और आगे बढ़ाना पड़े, तो करके देख लिया, हाँ बोले 72 आ रहा है, बोले सही है इसके अंदर ही। ठीक है, चलो ये अब इसको आगे बढ़ाते हो। साइन के लिए ट्रिक हो गई क्या, पाई माइनस, साइन के लिए ट्रिक हो गई पाई माइनस। अब टेन के लिए क्या करेंगे, फिर कॉस के लिए। ठीक है, चलो इसके साइड ले लो, इसका भी रफ्तारी ये है, ये तो पुराना सवाल है। ठीक, इसके साइड लो बेटा। चलो इसका टेन के मुख्य मान निकालना है, तो टेन का अपने माना में क्या है, -π/2 से π/2। पहले टेन का करवा रहा हूँ, 7वां 8वां टेन का, इसके बीच में कॉस के। ठीक है, तो पहले टेन के -π/2 से पाई, मतलब ये भी साइन जैसा ही है, बस इसमें खुद बोलता है कि -90 और 90 नहीं आएगा, बाकी तो सब आएंगे इसके बीच के सब आएंगे, माइनस के भी आ सकते, प्लस के भी आ सकते, मतलब -60 भी आ सकता है, -30 भी आ सकता है, मतलब -90 और 90 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकते हैं। ठीक है, चलो मतलब छोटा कोष्टक लगा है बेटा, छोटा कोष्टक। चलो इसके लिए भी वही, इसको करके देखो, काट सकते हैं डायरेक्ट, 3π/4 3 180/4 कटोगे तो 45 दिया, 5 135, सही है क्या, बिल्कुल 135 बाहर हो गया इससे। तो अपन लिखेंगे, चूँकि अब एक बार बताऊँगा बेटा, देखना हो 3π/4 अवयव नहीं है। अब प्रैक्टिस हो गई बेटा, हो 2-3 साल बाद प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे लिखना है। और ये छोटा कोष्टक आएगा, ध्यान रखना, यहाँ अगर बड़ा कोष्टक लग दिया तो आपको यूँ ही नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने प्रांत पर इसके याद करवाइए, सारणी 2 बार याद करवाइए, एक आध बार और मौका आएगा लास्ट, क्योंकि इसके बाद एक ही वीडियो आएगा इसका बस। चलो 3π/4 अवयव नहीं है इसके, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतः टेन इनवर्स, देखो नीचे लिख देता हूँ, टेन इनवर्स 10, तो चूँकि ये भी π/2 वाला सिस्टम है, ये देखो इसके लगभग सेम है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या आएगा, मतलब पाई माइनस। ठीक, पाई माइनस। अब पाई माइनस यहाँ क्या लिखना है, चलो करते हैं, पाई माइनस क्या लिखना है। ठीक है, ये ट्रिक बनाएंगे, पाई माइनस यहाँ क्या लिखना है, तो पाई माइनस 3π/4 4π माइनस 3π, घटाओ 4π में से 3π गए तो 1π, π/4। ठीक, लिख सकते हो। अब मैं देख लूँ एक बार चेक करके, 4π माइनस पाई 3π/4, बिल्कुल सही है, ये ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, अब चलो ये रफ कार्य उठाओ। ठीक, टेन इनवर्स 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा इस चतुर्थांश में सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन थोड़ी होता है। अरे साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब इसका उत्तर देख रहा हूँ, 10 पाई माइनस थीटा होता है, माइनस का 10 थीटा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 10 पाई माइनस थीटा होगा, माइनस का 10 थीटा, थीटा मतलब π/4। ठीक, चलो अब 2 मिनट समझना बेटा, ये गड़बड़ कर रहा, माइनस गड़बड़ कर रहा, देखो ये माइनस नहीं कर रहा है, मतलब ये माइनस को आप वो नहीं कर सकते, काट नहीं सकते अभी इसको। ठीक है, तो चलो अपन ने बहुत पहले सूत्र बताया था, 10 इनवर्स और -x हो, -x मतलब पूरा x मान लो, अरे माइनस है ना, माइनस को एडजस्ट करना है तो बोलो माइनस को बाहर ले लो, बस ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ट्रिक है तो सूत्र ही है कि बीच में माइनस दिक्कत है, इन्वर्स और इसमें 10 वाले में दिक्कत देता तो माइनस कर दो, साइन में 10 में बाहर कर देता, कॉस में दिक्कत आती है वो पाई करते हैं। ठीक है, वो अभी भी रहने दो, तो 10 इनवर्स -x, तो माइनस को बाहर कर दो, तो इस सूत्र से बताओ -10 इनवर्स 10 π/4। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है। ठीक है, चलो ये बाहर हो गया, अब काट दो, माइनस अपनी जगह पर, इसका π/4। चलो चूँकि -π/4 अवयव है, -π/2 से π/2 है क्या, अरे बिल्कुल है, अरे ये ना 0 -30 -40 सब है, तो -π/4 भी, -π/4 मतलब कितना, 45 डिग्री यार,
-45 है इसमें और 45 डिग्री है, ठीक है। चलो तो है अतः आंसर मुख्य मान क्या हो गया इसका -π/4, ठीक। माइनस आ सकता है बेटा इसमें, हो इसमें आ सकता है। चलो काम वही करा, देखो सेम टू सेम करा, बस यहाँ गड़बड़ हुई है कि 180 - 10 180 - 2 माइनस का 10 मतलब ये ज़रूरी है भैया, हो ये माइनस, ये यहाँ से अपन ने ये सूत्र लगाया, ये यहाँ पर ये सूत्र लगा है और यहाँ पर ये सूत्र लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बाहर आ गया माइनस, ये फिर कट जाएगा, तो -π/2 ये देना है, ये नहीं देना है, ठीक है। ये अपने समझने के लिए। चलो इसको कर लेते हैं। करके देखते हैं इसको। 7π/6, 7 180/6, 6 3 18, 7 21, 210, 210 बाहर हो गया भैया, 210 बाहर, तो 210 बाहर है, अरे बाहर है ना यार बेटा, इसको चाहिए -90, -80, 0 और फिर 10 20 कहाँ तक, 90 तक। अरे ये और छोटा कोष्ठक मतलब क्या कि हम नहीं आएंगे। चलो तो 210 बाहर हो रहा है, क्या करेंगे, तो चूँकि 7π/6 बाहर है, मतलब अवयव नहीं है किसका, -π/2 से π/2। और ये कहाँ से आ रहा है, ये सबसे पहले रटवाया था, नहीं तो अभी 3 के तो रट दो, जिसको नहीं मालूम क्या करें। चलो अतः शुरू करो, 10 इनवर्स 10 7π/6, ठीक है। चलो क्या करेंगे बताओ, पाई माइनस, चलो करके देखते हैं, ड्रॉप कार्य कितना करना है यार इसमें। चलो पाई -7π/6 घटाओ 6 6π - 7π, ठीक। 7π में से 6π गया तो माइनस का π/6, ध्यान हो यहाँ पर माइनस का π/6 आया, ठीक है। तो देखो ये माइनस क्या लिख देता हूँ, ठीक। एक स्टेप बढ़ जाएगी और क्या, 10, ये माइनस प्लस, ठीक। आप नहीं स्टेप बढ़ाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने बढ़ा दी। चलो देख लो अब 6π + 1 7π/6, ठीक है। जो आएगा हमेशा पाई में से ही घटाना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो बताओ 10π + थीटा काय में आएगा, 10π + थीटा। चलो ये अष्टक बेटा, पाई + थीटा, थर्ड चतुर्थांश विशेषता 10 और कोड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आएगा। और 10 थीटा क्यों आएगा वापस, क्योंकि पाई में तो बदलता ही नहीं। तो लो 10 इनवर्स 10 180 + थीटा 10 थीटा π/6 दम, ठीक। अब देख लेता हूँ ये इसमें है कि नहीं, पाई मतलब 180, 6 6 3 18, 30 डिग्री, क्यों नहीं यार भैया इसमें। तो चूँकि π/6 अवयव है किसका, छोटा कोष्ठक हो, अतः मुख्य मान π/6, ठीक है। इन सवालों का रिवीजन बार बार करना, नहीं तो मतलब जब तक करना है तब तक अपन बिना देखे कर नहीं पाए। चलो ये ध्यान रखो, -π/, लिखा है। चलो रब कार्य स्क्रीनशॉट ले लो, सूत्र ही स्क्रीनशॉट लो बेटा। छोड़ो कॉस इनवर्स cos 2π/3, आपने को क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो पहले कॉस का माइंड मिलाओ कि क्या है, कॉस का मुख्य शाखा इसकी है, मतलब जिसके अंदर लाना है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 10 20 कहाँ तक, 180 तक, ठीक है। डिग्री मिलाओ तो, ठीक, 180 तक, यही चीज़ है, ठीक। चलो देखते हैं क्या इसके अंदर आ रहा है, क्या मतलब सब पॉजिटिव उठाओ, साइन कॉस में तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ये सब पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो 2 पाई की जगह 180/3, 6 3 18, 6 दूनी 120, 6 दूनी 12, 120, लो 120 के अंदर आ रहा है, देखो डायरेक्ट दे रखा है, अरे 120 इसमें आ रहा है, देखो अब इसको 100% यहाँ काट सकते हो, तो यहाँ लिखोगे आप चूँकि 2π/3 अवयव है
किसका, 0 से पाई का, ठीक। अतः मुख्य मान डायरेक्ट आ गया 2π/3, ठीक है। ध्यान रखना हो, कई जगह डायरेक्ट काट सकते हो, कहीं पर नहीं काट सकते, जैसे इसमें नहीं काट सकते। आप देखो कैसे नहीं काट सकते, देखो इसको रफ में करके देखा, 7 पाई की जगह 180/6, 6 3 18, 6 3 18, 7 3 21, 210 बाहर हो गया, 180 से बाहर हो गया 210, ठीक है। अब समझो बेटा, कॉस के साथ एक समस्या है, कॉस का उत्तर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन कॉस को कोशिश करेंगे पॉजिटिव लेके चले, ठीक है, पॉजिटिव, कॉस को पॉजिटिव। तो कॉस के लिए 2 चतुर्थांश ऐसे जिसको जो इसके एरिया है वो, एक क्या, देखो ये वाला ये 360 माइनस थीटा, अपन देखो ये 270 क्यों नहीं लगते, ये पलट जाता है, तो पलट जाता है तो इसको पलटाने से मतलब क्या, साइन बनाने से उलझ जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है 180 और 260, ये उद्देश्य अपना, ठीक है। तो देखो 260 माइनस थीटा और 260 प्लस थीटा, ये 2 चीज़ यहाँ आ सकती है तो कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस देखो ये ऑल पॉजिटिव, ये कॉस पॉजिटिव, तो अपने को पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि इसका जितनी भी शाखा है वो सब पॉजिटिव है। तो चलो हम इसके लिए कॉस के लिए हमको जो एडजस्ट करना है उसकी ट्रिक ये है, ट्रिक हो बेटा, ट्रिक ये है कि यार भैया चूँकि 7π/6 तो नहीं है काय में, 0 से पाई में, तो चेंज करना है अपने को, नहीं बेटा इसका, ठीक है। तो क्या करना है देखना, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ मैंने रखा 2π, 2π क्यों लिया है, पाई क्यों नहीं लिया। मैं अगर पाई लेता ना बेटा तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करके हो जाता, थोड़ी सी मगजमारी ज़्यादा करने में हो जाता है, लेकिन पाई रखने से चीज़ें माइनस में आ जाएगी। पाई प्लस थीटा रखूँगा तो भी माइनस आएगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है यहाँ पर, पाई ये भी नेगेटिव। चलो इतना मत सोचो, अब इतना दिमाग लगाओ मत, लेकिन नहीं लेना है, उसका मैंने रीज़न बता दिया, जो अगर सोच रहा होगा तो। बाकी कॉस के लिए ट्रिक बना लो कि कॉस के लिए चूँकि इसका माइनस में मान नहीं हो पाता है, साइन और कॉस का माइनस में हो जाता है, इसीलिए अपन 2π से लेंगे, ठीक है। 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, दोनों कॉस पॉजिटिव होते हैं उसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ही रखने का तरीका वही है। क्या इस बार क्या करना है, इस बार क्या करना है, अरे 2π माइनस ये लेना है 7π/6, ठीक है, इस बार ये लेना है। चलो 6π माइनस 7, 12π माइनस 7π, बोले तो 5π/6, तो क्या लिखूँगा यहाँ 5π/6। अब मैं करके भी देख लूँ कि सही हो रहा है कि नहीं। 6 दूनी 12π माइनस 5π, 12 में से 5 गए 7π/6, सही है, ठीक है। चलो ट्रिक काम कर गई, बस ध्यान रखना कॉस को 2π लेना, कॉस पर 2π लेना हो, साइन और टेन माइनस में भी आ सकते हैं इसलिए, ठीक। चलो बाकी दूसरे आएंगे नहीं, 10 कॉर्ड उसके नहीं आएंगे, वो भी अब काटना मत, अभी काटोगे तो वापस वही बन जाएगा। तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स, इसमें अष्टक लगाओगे तो उधर बोर्ड पे देखो 2π माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 2π माइनस थीटा, इसको थीटा मानो ना। चलो कॉस मतलब 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा फोर्थ बाद में, अरे फोर्थ की विशेषता कॉस और से एक पॉजिटिव, मतलब उत्तर पॉजिटिव आएगा, ठीक। और 2π है तो बदलेगा ही नहीं, 360 के लिए बदलता ही नहीं, अपन लेते ही ऐसा। तो कॉस थीटा मतलब प्लस का कॉस थीटा, तो कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह दम 5π/6। अब उसमें आ रहा है क्या, देखते हैं क्या, 5 180/6, 6 3 18, 5 3 15, बहुत बढ़िया। अरे 180 तक जा रहा है ये, 0 से 180 150 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हो, चूँकि 5π/6 अवयव है, क्या है इसका अवयव 0 से पाई, अतः मुख्य मान ये हो गया, ठीक है। चलो एक बार वो समझाते हैं, 2 मिनट इसका कॉस का। ऊपर वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला उसके दायरे में आ गया तो खुश हो गया था, डायरेक्ट उत्तर आ गया था, ठीक। चलो ये अपने दायरे में नहीं आ रहा है, इसके लिए अपन लिखेंगे चूँकि 7π/6 अवयव नहीं है 0 से पाई का, और ये मैंने करके देख लिया था बेटा, 180/6, 6 3 18, 7 210 बाहर हो रहा था, ठीक है। चलो अतः सवाल को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए ट्रिक क्या बताइए, कॉस 2π इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इसका सब उत्तर पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव है फोर्थ पाद में, तो फोर्थ पाद में 360 वाला ही काम चलता है, ठीक है। चलो माइनस, यहाँ क्या लेना है, यहाँ लेने के लिए रफ कार्य क्या करना है, 2π में से 7π/6 घटाओ, जो आएगा वो लिख दो, 12π माइनस 7π, 5π/6, 5π/6 करके भी देखो, ठीक है करके भी देख लिया। कॉस इनवर्स
कॉस 5π/6 आएगा। क्यों आएगा ये लिख के आना है, कॉस 2π - थीटा, ये होता है कॉस थीटा। कैसे आया एक बार वो बता देता हूँ। 2π है, फोर्थ पाथ में फोर्थ पाथ की विशेषता है कॉस और सेक पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिया है। दूसरी चीज़ 2π में बदलता ही नहीं, इसलिए कॉस का कॉस आया। तो इस पूरे को मैंने कॉस π/6, यहाँ मत काटना नहीं तो वापस हो जाएगा। यहाँ काटा नहीं मतलब लिखा, फिर इसको देख लिया कि ये सही में बाहर आ गया क्या, उसके दायरे में आ गया क्या। 6 3 18, 5 3 15, 150 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चूँकि अवयव है किसके, 0 से पाई के, अतः मुख्य मान ठीक। चलो अब इसको करते फटाफट। 5π/3। अब देखना है मेरे को कि इस पर राइट लगाओ कि बिना राइट लगाऊं, ठीक, मतलब अवयव है कि नहीं ये देखता हूँ मैं, ठीक है। 5 180/3, 3 6 18, 6 पंजे 30, ओ बाबा 300 आ रहा है, जबकि इसका क्राइटेरिया 180 तक का ही है, ठीक है। चलो नहीं है, सही लिखा था नहीं है, ओ पता है, बताया नहीं आपने, ये तो गलत ही हो जाता, यही उत्तर खत्म हो जाता, ठीक है। चलो नहीं है ये, ठीक है। तो अतः क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, चलो क्या बताया था इसके कॉस के लिए ट्रिक क्या थी, 2π माइनस, क्या लिखना 2π माइनस, देखें 2π माइनस 5π/3 लघुत्तम 3 3 दूनी 6π माइनस π/6 में से पाई 5 पाए गए तो π/3, ये लघुत्तम ले लेते ना, π/3 आ रहा भैया, π/3। मैं करके भी देख लूँ, 3 3 दूनी 6 6 में से गया तो 5, बिल्कुल सही। चलो अभी काट मत देना तो वो आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये कैसे आ गया, सूत्र है, सूत्र नहीं अष्टक है, 2π - थीटा होता है कॉस थीटा, ये जो बताया था वो मेहनत करके, ठीक है। कॉस से कॉस खत्म, π/3 π/3 कितना होता है जल्दी बताओ, π/3 मतलब 180/3, 6 3 60 60 है इसमें, चूँकि π/3 अवयव है किसका, 0 से पाई का। 0 से पाई कहाँ से आया, तो इसका परिसर या मुख्य शाखा पहले से याद है अपने को, अतः मुख्य मान π/3, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ये रफ कार्य का देख लेना यार बेटा। छोटा कॉस कॉस इनवर्स 13/5, 13π/6, तो 13π/6 अवयव है कि नहीं, कोष्टक बड़ा देख लेता हूँ, 13 × 180/6, 6 3 18, 13 39, 390, मतलब आ ही नहीं रहा है, बाहर हो गया। अरे तो 90 तक, ये 180 तक है ना, ठीक है। चलो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखते भैया कॉस के लिए, 2π माइनस, देखते भैया 2π माइनस 13π/6 लघुत्तम 6 6 दूनी 12 माइनस 13π बराबर माइनस π/6, ठीक है, माइनस π/6 हो बेटा। तो देखो माइनस π/6 है ना, क्या लिखोगे, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, माइनस π/6, भले मत बढ़ाना आप डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6, ये ट्रिक बना रखी है बेटा, ज़्यादा उलझोगे नहीं तो परेशान हो जाओगे उसमें कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। 6 दूनी 12, 12 ने 13, 13π/6, ठीक है। ये स्टेप भले काट देना पूरी। चलो अब ये काटोगे तो उत्तर वही आ जाएगा, आगे बढ़ाएंगे, कॉस इनवर्स, चलो कॉस 2π प्लस थीटा, देख के बताओ क्या होगा, 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा इस चतुर्थांश में फर्स्ट की विशेषता ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव उत्तर आएगा। और 360 है तो कोई दिक्कत ही नहीं 2π के लिए, तो ये आएगा कॉस थीटा, मतलब कोई चेंज नहीं आया उसमें भी, ये था कॉस, तो कॉस 2π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ये रहा, ठीक, ख़त्म। π/6 मतलब 30 डिग्री है ये,
अवयव है किसका, 0 से पाई, मुख्य मान π/6। ठीक, चल ये मैं सवाल करवा चुका हूँ, इसके पहले है इसका उत्तर 2π - 6 5/6। ठीक, ये वाला उत्तर है इसका बेटा, ये इसके पहले करवाया था बेटा मैंने, ये सवाल देख लेना इसका, ये करवाया, डबल नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये तो ऑब्जेक्टिव में दिया था इसलिए बता। देखो बोले तो कोई ये कर दे बोले यार खुश हो जाए, ये वाला उत्तर है। ठीक है, ये तीनों इसके उसमें आ रहे हैं, तीनों, ये नहीं आ रहा है इसके इसमें, लेकिन तीनों में से उत्तर सही वाला है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा वैसा ऑब्जेक्टिव में। चलो ये रफ कार्य था, ये कर लेना बेटा, करा के इसके पहले ही करवाया मैंने, हो अलग नहीं हो। चलो इसको देख लो बेटा, इसमें क्या करा उनने कि कॉस इनवर्स एक ये चीज़ है, दोनों को जोड़ने के बाद मुख्य मान चाहिए, तो इसका अलग से हल करो, मतलब करेंगे इसमें, और इसका अलग से हल करके जोड़ दो। ऐसा मत करना कि सर ये काट दिया 2π/3, ये काट दिया 2π/3, बोले 3 2π + 2π, बोले 4π/3, बोले उत्तर आ गया 4π/3। ये नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो अब कैसे, आपको देखना पड़ेगा इसका, तो 2π/3 इसके अंदर आ रहा है क्या, 0 से पाई में, बिल्कुल है ये 2 180/3, 3 × 18 120 है, ये 180 है, तो ये तो है, लेकिन हो अभी सवाल सुनो नहीं भाई, 2π/3 मतलब कितना है, वही 120 इसमें नहीं है, -π/2 बताओ इसमें क्यों नहीं है। अरे इसकी वैल्यू 90 तक ही है बस, और ये कितना आ रहा है 120। ठीक, तो इसका तो बढ़िया है, 2π/3 आ गया, और इस पूरे का तो काट सकते हो आप, दम 2π/3 आ गया। ठीक है, प्लस, चलो इसको लिख देता हूँ मैं, बढ़िया कर लेना बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो इसका तो 2π/3 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये दायरे में आ रहा। ये नहीं आता तो याद करो क्या करते हैं, साइन के लिए पाई, और साइन के लिए पाई, ठीक है, माइनस, चलो साइन के लिए ध्यान पाई, और कॉस के लिए 2π, बस साइन के लिए पाई और कॉस के लिए 2π, ध्यान रखना, tan और साइन के लिए पाई। चलो क्या करते, पाई में से 2π/3 घटा के देख लो, 3π - 2π, π/3, 3π। ठीक है, चलो 2π/3 चल ही रहा है, साइन अभी मत काटना। अब देखो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन पाई - थीटा होता है, साइन पाई - थीटा होता है साइन थीटा, तो लिख दिया साइन थीटा की जगह π/3, काटना मत यार बेटा, मैंने काट दिया, प्लस π/3 लघुत्तम 3 2π/π 2π + π 3π/3। ठीक, ये उत्तर आ गया। ठीक, और ये दोनों मिल के आ रहा है उठाओ पाई। चल क्या क्या ट्रिक बताई थी मैंने बता दूँ, साइन हो टेन हो तो पाई माइनस लिखते हैं। ठीक है, पाई माइनस, और पाई माइनस कैसे करते हैं कि पाई में से यहाँ जो उसको घटाते जो उत्तर आता है वो लिख देते हैं, वो वाले माइनस में हो प्लस में हो। टेन वाले में समस्या आ सकती है, टेन -x हो तो -10x करना पड़ता है। कॉस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस कॉस के अंदर क्या करना है 2π करना है, और यहाँ लिखने के लिए क्या करना है कि 2π में से जो भी ऊपर वाला घटाना। ठीक है, ये सवाल है जो आएंगे बस रिपीट यही आएंगे, और सवाल नंबर कहाँ से कहाँ तक 1 से लगाकर 10 तक होमवर्क है। ठीक है, चलो अब सूत्रों की सिद्धि करवाएंगे बस अगले वीडियो में।